बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 यूनिट नंबर 6 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इस यूनिट में आज हम एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सेज एंड नॉट एब्सेंट फ्रॉम योर लॉर्ड इज़ एनी पार्ट ऑफ an atom's weight within the earth or within the heaven or anything smaller than that or greater but that it is in a clear register। सूरह यूनुस 61। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार से ज़रा बराबर भी कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, ना ज़मीन में ना ही आसमान में, और ना कोई चीज़ इससे छोटी या बड़ी है मगर किताब रोशन में। वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ्स। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस बिग और स्मॉल, नेचुरली और मैन मेड इज़ मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, कुदरती हो या इंसान की बनाई हुई हो, मैटर यानी मादा से मिलकर बनी हुई है। मैटर इज़ एवरीथिंग वी कैन सी, टेस्ट, टच, स्मेल और फील। हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली हर एक चीज़ जिसको आप देख सकते हो या जिसको चख सकते हो, महसूस कर सकते हो, या जिसकी स्मेल हो या जिसको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो हर एक वो चीज़ मादा है। मैटर ऑलवेज हैव टू प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। किसी भी चीज़ जिसको आप मादा कह रहे हैं उसके अंदर ये दो खसूसियात होना लाजमी है। एक तो उसका वज़न होगा और दूसरा वो कोई ना कोई जगह घेरेगी। तो मादा क्या है? हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और वो कोई जगह घेरती हो, मादा कहलाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मादा है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कौन सी चीज़ मादा बनाती है। जस्ट लाइक अ बुक दैट इज़ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पेजेस एंड अ वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स नोन एज एटम्स। बिल्कुल इस तरह जैसे आपकी एक किताब जिसमें बहुत सारे सफ़ात हैं, बहुत सारे सफ़ात से मिलकर एक किताब बनती है, या जिस तरह एक दीवार है जो कि बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी हुई है, इसी तरह मादा बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है जिन्हें एटम कहते हैं। यानी मादा किस चीज़ से मिलकर बना है? एटम से। मादा की सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी इकाई एटम है। एटम एंड एलिमेंट्स। एटम क्या हैं? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स इन अ मैटर, टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद द नेकेड आइज। किसी भी मादा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट एटम है, जो कि इतना छोटा है कि आप इसे आम आँख से नहीं देख सकते। मिलियन ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मैटर। लाखों की तादाद में एटम मिलकर एक मादा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज़ मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ गोल्ड एटम्स जॉइन टुगेदर। मिसाल के तौर पर सोने का एक टुकड़ा, सोना लाखों सोने के एटमों से मिलकर, एटमों के इकट्ठे होने से बनता है। इफ़ वी हैमर गोल्ड इंटू स्मॉलर पीसीज, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल विल बी एन एटम। अगर हम एक सोने के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करें हथौड़ी की मदद से, तो सबसे छोटा नज़र ना आने वाला टुकड़ा एटम होगा। ऑन द अदर हैंड एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन एट्सेट्रा। दूसरी जानिब एलिमेंट एक ख़ास साफ मादा है जो कि एक ही तरह के एटमों के मिलने से बना है। मिसाल के तौर पर सोना, चांदी और लोहा वगैरह। देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक तकरीबन 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ऑफ दीज 98 अकर्स नेचुरली। इन 118 एलिमेंट्स में से 98 एलिमेंट्स कुदरती तौर पर हैं। ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग ऑन अ स्पेशल नंबर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट दूसरे से अपनी खसूसियात के मुताबिक मुख्तलिफ है और इनकी खसूसियात इनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद। On the basis of atomic number, elements have been arranged in a table called a periodic table. Elements को उनके atomic number की बुनियाद पर एक टेबल में अरेंज किया गया है। इस टेबल को periodic table कहते हैं। यहाँ पर आपको periodic table दिखाया गया है। इस periodic table में हर एक एलिमेंट को उसके atomic number के साथ लिखा जाता है। Each element in the table has given a name and a symbol. हर एक एलिमेंट को इस टेबल में एक नाम दिया जाता है और उस नाम के मुताबिक ही उसको एक सिंबल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एलिमेंट द पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन, इट्स सिंबल इज H एंड एटॉमिक नंबर इज़ 1। मिसाल के तौर पर इस टेबल में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को H से जाहिर किया जाता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसीलिए ये इस टेबल में सबसे पहले नंबर पर है। इसी तरह इसी टेबल में दूसरा एलिमेंट हीलियम है जिसका सिंबल He है, ठीक, और इसका एटॉमिक नंबर क्योंकि 2 है इसीलिए ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर लिथियम है, लिथियम का सिंबल Li है और इसका एटॉमिक नंबर 3 होने की वजह से ये तीसरे नंबर पर है। इसी तरह ये टेबल आगे की तरफ चलता जाता है। Next is the helium having a symbol He and atomic number 2 and so on. Thus the atomic number of an element vary in the table and so do their properties.
इसका मतलब ये है कि इस टेबल में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उनका एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है और इसी बुनियाद पर इन सारे एलिमेंट्स की खसूसियात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस टेबल में मुख्तलिफ कलर्स आपको दिखाए गए हैं। इन कलर्स की डिफरेंस इन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। मिसाल के जैसे कि हर एक, अगर कोई नाम रेड कलर से शो हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, इनके नाम आप देखें रेड कलर्ड हैं, तो ये रेड कलर ये गैस को शो कर रहा है। जहाँ पर भी नाम रेड कलर में लिखा गया है वो एक गैस है। हाइड्रोजन एक गैस है, हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इसी तरह बाकी जो जहाँ जहाँ गैसेस हैं उनके नाम रेड कलर से शो किए गए हैं। जो लिक्विड्स हैं उनके कलर ब्लू हैं, जैसे कि ब्रोमाइन एक लिक्विड है और सॉलिड्स को ब्लैक कलर से शो किया गया है। जितने भी नाम ब्लैक कलर में लिखे गए हैं वो सब सॉलिड्स हैं। जहाँ पर कलर ग्रे है ये अननोन है, यानी इन एलिमेंट्स का स्टेटस नहीं मालूम, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो इसलिए इनको ग्रे कलर में लिखा गया है। जैसे कि ये नीचे वाली लाइन में ऑलमोस्ट सभी लफ्ज़ ग्रे कलर के हैं। बॉक्सेस के डिफरेंट कलर्स भी इनकी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। नेम एंड सिंबल्स, किसी भी एलिमेंट का नाम किस तरह रखा जाता है और फिर उसके लिए अलामती निशान यानी सिंबल किस तरह रखा जाता है। मोस्ट एलिमेंट गॉट देयर नेम्स आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देम एंड सम आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर दे वर डिस्कवर्ड। ज़्यादातर एलिमेंट्स के नाम उनके साइंसदानों के नामों पर ही रखे जाते हैं जिन्होंने उन्हें दरियाफ्त किया हो। अगर किसी साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट दरियाफ्त किया है तो उसके नाम से के हवाले से ही एलिमेंट को नाम दिया जाता है, या फिर किसी एलिमेंट को कि वो किस जगह दरियाफ्त हुआ उसकी बुनियाद पर भी नाम दिया जाता है। सिंबल आर द शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का नाम लिखने के लिए एक छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेना, यानी छोटा सा मेथड इस्तेमाल कर लेना। अगर आप हाइड्रोजन को हर जगह पूरा नाम लिखने लगें तो आपको तंगी होगी, लेकिन अगर आप एक छोटा सा एच लिख दें और इससे पता चल जाए कि आपने हाइड्रोजन लिखा है, तो ये एक छोटा सा मेथड है जल्दी से रिप्रेजेंट करने के लिए। The symbol of element are usually the first letter of an element or maybe the first and second letter. सिंबल क्या होता है? अमूमी तौर पर किसी भी लफ्ज़ को लिखने के लिए उस लफ्ज़ का सबसे पहला हिस्सा या उसके साथ पहले और दूसरे हिस्से को मिलाकर एक सिंबल बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O वेयर एज द सिंबल ऑफ हीलियम इज ही। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन जो कि एक एलिमेंट है, इसको हम सिर्फ O से जाहिर करते हैं। O कहाँ से लिया है? ऑक्सीजन का पहला हिस्सा, पहला लफ्ज़। जबकि हीलियम गैस के लिए हमने HE का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। H पहला और E दूसरा मिलाकर हमने सिंबल बना दिया HE। Some elements have symbol based on their Latin names. Gold have a Latin name Aaron and its symbol is AU. बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके लातीनी नामों की बुनियाद पर उनको सिंबल दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर सोने को लातीनी ज़बान में आरम का नाम दिया जाता है, इसीलिए इस पहले दो लफ्ज़ों को मिलाकर हमने AU का सिंबल लिया है जो कि गोल्ड को जाहिर करता है। द नेम ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स एंड एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन द टेबल। पहले 20 एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स को उनके एटॉमिक नंबरों के साथ इस टेबल में दिखाया गया है। सबसे पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है जिसका सिंबल H है। दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, बेरिलियम जिसका सिंबल Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एलुमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटाशियम K और कैल्शियम का एटॉमिक सिंबल Ca है। अब हम देखते हैं कि हम एलिमेंट्स को किस तरह क्लासीफाई करते हैं, एलिमेंट को किन किन दर्जों में तकसीम किया जाता है। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। एक पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो वो धाते हैं या फिर गैर धाते हैं। एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल हैव मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड आर कॉल्ड मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के बाएं हाथ वाली साइड पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स हैं यानी धाते हैं। वेयर एज द एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल पोजेस नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड आर कॉल्ड नॉन मेटल। जबकि पीरियोडिक टेबल के सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर गैर धातुओं की खसूसियात मौजूद हैं, इसीलिए उनको नॉन मेटल्स यानी गैर धातें कहा जाता है। All metallic element exist at solid except mercury which is liquid at room temperature। तमाम धाती एलिमेंट्स या धातें सख्त सॉलिड की ठोस की हालत में मौजूद हैं, सख्त ठोस हालत में मौजूद हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी एक माय है जो कि आम दर्जा हरारत पर माय की हालत में मौजूद होता है।
नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि जो गैर धातें हैं ये तीनों हालतों, ठोस, मय और गैस की हालतों में पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स की कुछ मिसालों में फास्फोरस, सल्फर और कार्बन है, जबकि मेटल यानी धातुओं की मिसालों में मैग्नीशियम, गोल्ड और मरकरी शामिल हैं। A comparison of different properties of metal and non-metal is given in the table. धातुओं और गैर धातुओं के दरमियान क्या फ़र्क होता है, इसको इस टेबल में जाहिर किया गया है। सबसे पहला अपीयरेंस यानी धातें और गैर धातें ज़ाहिरी तौर पर कैसी नज़र आती हैं। जो मेटल्स यानी धातें हैं वो देखने में चमकदार होती हैं, सख्त होती हैं और मजबूत होती हैं, जबकि गैर धातें कम चमकदार, कमज़ोर और टूटने वाली होती हैं। धातें पानी में आसानी से डूब जाती हैं, यानी इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। गैर धातें पानी में ऊपर तैरती हैं और इनकी डेंसिटी कम होती है। धातों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है, यानी ये ज़्यादा दर्जा हरारत पर पिघलती हैं। इनको पिघलाने के लिए या बॉयल करने के लिए ज़्यादा दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जबकि गैर धातुओं को पिघलाने के लिए या बॉयल करने के लिए कम दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। धातें बिजली और हरारत की अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, यानी इनमें से बिजली का करंट आसानी से गुजरता है और ये जल्द गर्म हो जाती हैं या इनमें हरारत जल्दी से गुजर जाती है। धातुओं में बिजली और हरारत अच्छे से नहीं गुजर सकती, यानी ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। मेलेबिलिटी से मुराद किसी भी चीज़ को नई शक्ल में तब्दील करना। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड गिवन डिफरेंट शेप्स। धातुओं को आप खींचकर या मोड़कर तारों की सूरत में तब्दील कर सकते हैं या इनको नई शक्लें दे सकते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इन गैसियस स्टेट, सॉलिड नॉन मेटल्स आर टू वीक टू बी ड्रॉन इनटू डिफरेंट शेप। जो गैर धातें हैं वो या तो गैस की हालत में मौजूद हैं या फिर इतनी कमज़ोर हैं कि आप इनको नहीं मोड़ सकते। जब आप इनको किसी शक्ल में मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगी। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, गोल्ड एंड निकल। धातुओं की मिसालों में लोहा, सोना और निकल की धातें शामिल हैं, जबकि नॉन मेटल्स में सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस शामिल हैं। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।